गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आईईपी के तहत स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा की। तो विशिष्ट शिक्षा माने विशेष शिक्षा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में कुछ स्टूडेंट्स या बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किन्हीं कारणों से अधिगम असमर्थी होते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज रखते हैं। ये विद्यार्थी कई कारणों से अधिगम असमर्थी होते हैं, जैसे कि कोई कुछ उसमें से ब्लाइंड होते हैं, कुछ उसमें से डीफ होते हैं, कुछ उसमें से जो है पैरालाइज होते हैं। बहुत तरह से मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो कि सामान्य स्कूल प्रोग्राम के तहत लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल और सरकारें स्पेशल प्रोग्राम चलाती हैं, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाती हैं, जिसे कि स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि सामान्य बुद्धि लब्धि से अधिक वाले बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं, जिनको कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि किसी कारण से पिछड़ जाते हैं, तो उनको एजुकेशनल बैकवर्ड बोलते हैं। उसके बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से वे पिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपनी कम आईक्यू की वजह से या अपनी कम मानसिक क्षमता की वजह से वे बाल अपराधी होते हैं, जिनको कि इंग्लिश में डेलिक्वेंट बोलते हैं। ऐसे बच्चे अपराध प्रवृत्ति में लीन होते हैं, लेकिन उन्हें भी एजुकेशन की आवश्यकता है और उनको एजुकेशन देना हमारी भारत सरकार का, हमारे समाज का दायित्व है। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के अनुवार शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों के लिए शिक्षा की बात की गई हो, चाहे किसी कैटेगरी को हो, किसी तरह के बच्चे हों, मेंटली रिटार्डेड हो या किसी तरह के हैं, उनको सभी को एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसको कि भारत सरकार संविधान संशोधन के द्वारा उनको प्रोवाइड करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माल एडजस्टेड होते हैं, मतलब वो कुछ समायोजित होते हैं, वो अपना समायोजन क्लास में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग से एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे कि स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। इनका जो माल एडजस्टेड होते हैं, इनका जो संवेगात्मक तथा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जो इनका एडजस्टमेंट होता है वो ठीक नहीं होता है। ये समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड वो बच्चा है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत है से भिन्न है। मतलब ये सामान्य बालकों से या सामान्य बुद्धि के बालकों से भिन्न होता है, उससे अलग संवेगात्मक, शारीरिक संरचना, मानसिक एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी या सोशल ट्रेट्स लिए हुए होता है। वे इस सीमा तक भिन्न हैं कि उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। मतलब वे जितना उनके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो सामान्य बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इनके लिए उनको स्कूल में अलग तरह की सुविधा दी जाती है। तो इस प्रकार विशिष्ट बालक या विशिष्ट जो चाइल्ड हैं या जिनको आप बोलेंगे स्पेशल चाइल्ड, वे चाइल्ड हैं जो कि औसत बुद्धि में, शारीरिक या मानसिक क्षमता में, संवेगात्मक विकास में, सामाजिक समायोजन में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। और ये बालक अपनी भिन्नता लिए होने की वजह से इनको स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं परिभाषा की बात करूँगा कि डेफिनीशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड, मतलब कि विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। तो इसको बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया है, जिसको कि शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति ने जिस तरह से इसको परिभाषित किया है वे इस तरह है
वे बालक विशिष्ट होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक लक्षणों में भिन्न होते हैं तथा उनका IQ लेवल भी भिन्न होता है। वे इतनी मात्रा में भिन्नता लिए हुए होते हैं कि सामान्य बालकों के साथ उनको पढ़ाना कठिन हो जाता है। इसीलिए उनको विशेष शैक्षिक सेवाओं की जरूरत पड़ती है। अब दूसरे जो विद्वान हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो ने भी विशिष्ट बालकों के बारे में कुछ बातें कही हैं। वह यह है कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति जिनमें वह गुण है के लिए प्रयोग किया जाता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए हुए होते हैं कि उनके लिए व्यक्ति विशेष की ओर से साथियों को विशेष ध्यान की देने की जरूरत पड़ती है। जो साथी होते हैं, उनके मित्र होते हैं या उनके जो शिक्षक होते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वे अपने अन्य साथियों से अलग होते हैं। इसको क्रो एवं क्रो कहते हैं और उसके कारण उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रिया तथा कार्य प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। इसकी वजह से वह अधिगम करने में या लर्निंग करने में असमर्थ हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए विशेष सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, विशेष एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि हम मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहला है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से सामान्य व्यवहार या बातचीत कर सके, अपने मन की बात बता सके या दूसरे की मन की बात को जान सके। दूसरा है डीफ ब्लाइंडनेस। डीफ ब्लाइंडनेस मतलब कि अंधे होते हैं। फिर डीफनेस, ठीक है। फिर तीसरा है डेवलपमेंट डिले। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 3 से 9 उम्र के साल तक के बच्चे होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं 3 से 9 साल तक के उम्र के बच्चे जो कि जिनका मानसिक जो विकास होता है वो डिले होता है, तो उनको डेवलपमेंट डिले बोलते हैं। और फिर जो पांचवा है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इमोशनल मतलब संवेगात्मक या भावनात्मक तथा व्यवहारिक जो विकास होता है उसका आर्डर सही नहीं रहता है, वो किसी डिसीज से, किसी मेंटल डिसीज से ग्रसित रहते हैं। छठवां है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने में दिक्कतें आती हैं। सातवां है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मतलब जो बौद्धिक रूप से असमर्थ होते हैं, जिनको कि पहले मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था, जिनको मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था, ऐसे बच्चे भी हैं। और आठवां है मल्टी डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारी जो अक्षमताएं हैं उनको लेकर के वे रहते हैं। जैसे उनके हाथ में भी दिक्कत होती है, पैरों में भी दिक्कत होती है, आँख में भी दिक्कत होती है, कान में भी दिक्कत होती है, मतलब तमाम मेंटल भी उनको दिक्कत समस्या हो सकती है। तमाम तरह की समस्याओं को धारण किए रहते हैं जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाता है। इसके अलावा आर्थोपैडिक डिसेबिलिटीज। आर्थोपैडिक डिसेबिलिटीज मतलब ये है कि किसी अस्थि के उससे समस्या से संबंधित होते हैं, किसी अस्थि संबंधी रोग से, जैसे स्पाइनल कार्ड का वक्र हो जाना, स्पाइनल कार्ड का टेढ़ा हो जाना या कर्व हो जाना, वक्र हो जाना, या कुबड़ निकल आना, या और बहुत सारा तरह की चीज़ें, पैरों में पैर टेढ़े हो जाना, हाथ टेढ़े हो जाना, मतलब वो हड्डी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, या दूसरी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जो 11वां है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब वो विशेष तौर से उनको लर्निंग मतलब समझने में या अध्ययन करने में या सीखने में उनको दिक्कतें आती हैं, जिनको कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत डाल सकते हैं। और अगला जो है वो 12वां स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट मतलब ऐसे बालक जिनको कि मूक बोलते हैं, मूक बालक। ये देखा गया है कि जो लोग मूक होते हैं ज़्यादातर बधिर भी होते हैं, इसलिए जो स्कूल होता है इनका मूक बधिर स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें एक साथ होती हैं। फिर अगला है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब किसी व्यक्ति को कभी ब्रेन में चोट लग गया हो, तो गंभीर चोटें आ गई हो जिसकी वजह से उसका जो मेंटल एबिलिटी हो कम हो जाता है,
उसकी जो बुद्धि है कम हो जाती है, दिमाग उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, मेमोरी पावर कम हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं उसको आने लगती हैं। जो 14वां है वो विजुअल इम्पेयरमेंट और इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, मतलब कि उनको विजुअल डिसेबिलिटीज़ के तहत रख सकते हैं कि वो जो है उनको दिखाई नहीं देता है, वो अंधे होते हैं, या तो अर्ध अंधे होते हैं या पूर्णतः अंधे होते हैं। इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस मतलब वो अर्ध अंधे होते हैं या पूर्णतः अंधे होते हैं। तो जो अर्ध अंधे होते हैं मतलब सेमी ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए तो ये है कि चलो चश्मा लगा लिया, कुछ और भी तमाम तरह के जो यंत्र हैं उनसे काम चल जाता है। लेकिन जो पूर्णतः अंधे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।